वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज 7 अगस्त 2025 को हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिन्होंने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। इसमें से एक कंपनी आती है जिसका नाम है BLB। सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है, सिक्योरिटी ब्रोकरेज सर्विस कंपनी है, बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 17 रुपीज 45 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 14.95% का। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखेंगे यानी कि एक साल को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और 299% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4 रुपीज 83 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 17 रुपीज 45 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 24 रुपीज 94 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 12 रुपीज 35 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 80 करोड़ है, स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 0.82। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.90। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो इस कंपनी पर यानी कि BLB पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के ROE को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का ROE है 3.96%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ROE अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ROE का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। जब भी किसी कंपनी का ROE हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का ROE कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के EPS TTM की, तो वो है 0.73। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का EPS TTM अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को, तो यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 55.81 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 539 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 11.49 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 3.86 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2025 में इस कंपनी का नेटवर्क रहा 97.36 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 59%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41% का। तो शेयर प्राइस आज के दिन इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ 17 रुपीज 45 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।